हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट। दोस्तों, आज आपको धारा 153 AIPC के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। आज इसी पर चर्चा होगी। दोस्तों, इसकी बहुत ही शार्ट आसान भाषा में परिभाषा मैं आपको बताने जा रहा हूं। 153 कहती है, क्या कहती है? धर्म, जात यानी जो जातें होती हैं लोगों की, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो मज़हब होते हैं, धर्म और जातों में अलग अलग, मुसलमानों में भी अलग अलग जात है और हिंदुओं में भी अलग अलग जात है। और जन्म स्थान, सबका अलग अलग स्थानों पे जन्म होता है। किसी का उत्तर प्रदेश में हुआ जन्म, किसी का बिहार में हुआ, किसी का दिल्ली में हुआ, किसी का कर्नाटक में हुआ, किसी का पंजाब में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। यानी जन्म स्थान। और निवास यानी वो कहाँ निवास करता है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं देश में निवास करता है। और भाषा, हर प्रांत में, हर हिस्से में देश के अलग अलग भाषा बोली जाती है। तो ये धारा 153 ये कहती है कि धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा वगैरह के आधार पर विभिन्न समूह के बीच, यानी विभिन्न समूह, ये जो हमने नाम लिए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यानी विभिन्न समूह के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, यानी शत्रुता, एनिमी, शत्रुता पैदा करना, दुश्मनी पैदा करना, दुश्मनी को बढ़ावा देना, दुश्मनी को बढ़ावा देकर क्या करना? भाईचारे को नष्ट करना, सद्भाव को बिगाड़ना। ऐसे मामले जहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ पे भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की जाए, सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश की जाए, एक भाषा वाले से दूसरी भाषा वाले को लड़ाने की कोशिश की जाए, धर्म के नाम पर लड़ाने की कोशिश की जाए, जाति के नाम पर लड़ा रहे हैं या जन्म स्थान के नाम पर लड़ा रहे हैं, निवास के नाम पर लड़ा रहे हैं, भाषा के नाम पर लड़ा रहे हैं कि अरे भाई तू तो बिहारी है, तू तो उत्तर प्रदेशिया है, तू तो दिल्ली का है, तू तो ऐसे बोलता है, तू वैसे बोलता है, तेरी भाषा अच्छी नहीं है। इस तरह से जो लोग दुश्मनी पैदा करते हैं, यानी भड़काते हैं और भड़काकर सद्भाव को बिगाड़ते हैं, यानी भाईचारे को जो आपस में सब मिल के रहते हैं उनको बिगाड़ते हैं। या जाति के आधार पर कि अरे भाई तू तो नीच है, तू ऊंच है, तू ब्राह्मण है, तू कायस्थ है, तू बनिया है, तू मुसलमान है, तू शेख है, तू पठान है और तू फलाना है, ऐसे करके तू बिहारी है, इस तरह से तू बिहार का रहने वाला है, तू उत्तर प्रदेश से भाग जा। इस तरह से ऐसे समूह को अगर इस तरह से भड़काते हैं जिससे भाईचारा बिगड़ जाए, अमन व अमान बर्बाद हो जाए, तो ऐसे लोगों पर जो एकता को बर्बाद करने के लिए कुछ बोलते हैं या कुछ दिखाकर उसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं या ऐसा कोई भी काम करते हैं जिससे मुसलमान हिंदू से लड़ जाए, हिंदू मुसलमान से लड़ जाए, सिख ईसाई से लड़ जाए, ईसाई सिख से लड़ जाए, या आपस में एक जात के लोग दूसरी जात से लड़ जाएं, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से लड़ जाएं। अगर कोई ऐसा करता है तो ये अपराध धारा 153A में दर्ज किया जाएगा। यानी ऐसे लोगों के खिलाफ जो केस रजिस्टर होगा, जो मुकदमा दर्ज किया जाएगा, वो 153A IPC का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और ये 153A IPC एक गंभीर किस्म का अपराध है। इसमें हीनियस क्राइम है ये, यानी संगीन जुर्म कहलाता है ये। और ये संगीन जुर्म ऐसा जुर्म है कि आपस का भाईचारा नष्ट कर देता है और इससे बड़ी वारदात भी कभी कभी हो जाती है। जैसा कि अक्सर आप देखते सुनते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे, न्यूज़ पे देखते होंगे, लोग भड़काऊ भाषण जाति को लेकर, धर्म को लेकर दे देते हैं, जिससे समाज में विघटन पैदा होने की स्थिति पैदा हो जाती है। धर्म के नाम पर, ख़ास तौर से आजकल लोग धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा भड़काने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो हमें आपको सबको ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना है जो धर्म के नाम पर भड़काने की कोशिश करते हैं।
अगर इस तरह की कोई हरकत करता है और उसके खिलाफ धारा 153 AIPC का मुकदमा दर्ज किया जाता है और उस पर इसके अलावा अगर कुछ और हो गया है वो धाराएं भी लगाई जाती हैं। जहाँ तक 153 AIPC का सवाल है, इस पर मैं आपको बता दूं कि इसमें 3 साल से लेकर 5 साल तक की सज़ा है प्लस फाइन, और ये दोनों भी हो सकती हैं। अगर दोषी करार दिए गए तो दोनों भी दी जा सकती हैं। ये संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध वो होता है जिसमें मुकदमा दर्ज होने के बाद, यानी जिसके खिलाफ भी ये मुकदमा दर्ज होगा 153 A का IPC का, उसको वैसे ही फ़ौरन पुलिस बिना किसी अनुमति के, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी वारंट के तुरंत गिरफ़्तार कर सकती है। ये गिरफ़्तार करके अदालत में जब पेश किया जाएगा तो ये 153 AIPC नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उसको सीधा जेल जाना पड़ेगा, उसको ज़मानत नहीं मिलेगी। ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यानी इसमें समझौता नहीं होगा, ये समझौता योग्य अपराध नहीं है। ये ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट है और ये न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में इसका मुकदमा चलाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह से लोगों को बुलाता है, इकट्ठा करता है और एक दूसरे को भड़काता है कि दूसरे को मारो, दूसरे को काटो, तो फिर ये धारा 153 A बहुत ही गंभीर किस्म की धारा उस पर लगाई जाती है। आपने रेडियो टीवी पर सुना होगा, देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि बड़ी बड़ी हस्तियां 153 A में अपने देश में गिरफ़्तार करी गई हैं। तो ये वही धारा है। अक्सर अभी आप देख रहे हैं कि कुछ नेता लोग बड़े भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और जल्दी आप उम्मीद रखें कि कानून उनको सज़ा ज़रूर देगा। दोस्तों, ये वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपको काम आएगी। आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल है या आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, या आप पे कोई केस चल रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सवाल को लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में अगली धारा के साथ आपसे फिर भेंट होगी। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।